आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली से कचला में जल लेने के लिए गए कांवड़ियों के जत्थे को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे इंटर के एक छात्र की मौत हो गई। कई कांवड़िए घायल हुए हैं। विरोध में कांवड़ियों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे शांत कराया। इस बीच बरेली प्रशासन ने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया है। एक दिन बाद सावन के तीसरे सोमवार को साधुनाथ मंदिरों से कचला घाट तक हवा से फूल बरसाए जाएंगे। आज़ादी का जश्न बेहद शानदार तरीके से मना है। सरकारी कार्यालयों से प्रतिष्ठानों और मदरसों तक अमर शहीदों को याद कर उनसे प्रेरणा लेने की अलग जगाई गई। एक शाम फौजी भाइयों के नाम भी सजी। शाम के वक्त गांधी उद्यान में इस कदर भीड़ गई कि चौकी चौराहा से लेकर विकास भवन और बियाबानी कोठी से आगे तक जाम लग गया। सोते वक्त कमरे में घुसकर नर्सिंग के एक छात्र को सांप ने काट लिया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। पिकअप के टक्कर मारने से जल लेने जा रहे छात्र की मौत। थाना केवड़िया के गांव बरनई केशवपुर से जल लेने के लिए जा रहे कांवड़ियों के साथ शाहजहांपुर जनपद में खुटार चौराहा के पास दर्दनाक हादसा हुआ। कांवड़ियों के जत्थे को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें दीपक बाबू 19 साल की मौके पर ही मौत हो गई। वो इंटर का छात्र था। गुस्साए कांवड़ियों ने हादसे के बाद जाम लगाकर प्रदर्शन किया। तब भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। सीओ ने समझा बुझाकर जैसे तैसे कांवड़ियों को शांत किया। पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश में लग गई है। पिकअप को कब्जे में ले लिया है। हादसे में कुछ और कांवड़ी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम हाउस पर हमने दीपक बाबू के पिता से बात की। वो बेटे की मौत पर बेहद उदास दिखे। रविंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? बरनाई के सुपर। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ? सर ये कचला पे जल भर के ले जा रहा था गोला के लिए। सर खुटार चौराहे पर 4 पहिए वाले ने कौन गाड़ी ठोक दी, उसका देहांत हो गया। कब की घटना ये सर कल लगी है 5 बजे। कब गंगा जल लेने गए थे ये गाँव से? 11 तारीख को तो लौटते समय हादसा हुआ जाते समय। कितनी मर रही होगी बेटे की आपको? लड़का की 18-19 साल। क्या करते थे ये? पढ़ाई करते साथ। इन्हीं की चोट लगी और भी लोगों की चोट लगी? और लोगों में लगी 2 लोग और। कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे थे? इंटर की 12वीं। गाड़ी पकड़ ली? गाड़ी पकड़ ली। तीसरे सोमवार हेलीकॉप्टर से बरसेंगे कांवड़ियों पर फूल। पिछले साल की तरह इस बार भी नाथ मंदिरों से कचला घाट तक कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। प्रशासन ने इसके लिए व्यवस्था कर ली है। सूचना विभाग की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक साधुनाथ मंदिरों में जलाभिषेक करने जाने वाले कांवड़ियों श्रद्धालुओं का फूल बरसाकर स्वागत होगा। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कांवड़ यात्रा मार्गों, शिव मंदिरों में की गई व्यवस्थाओं का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। देखा जाएगा कि कांवड़ मार्गों और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। ऐसा सोमवार को होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम जलाभिषेक के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइंस तक मना जश्न। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइंस, कमिश्नरी से बीडीए तक जश्न का माहौल दिखा। कमिश्नर शंभू कुमार ने कमिश्नरी, डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइंस में एसएसपी अनुराग आर्य, बीडीए भवन पर वीसी सौम्या पांडे ने ध्वजारोहण किया। आज़ादी के लिए जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ समाज हित में अच्छा काम करने वालों का भी सम्मान हुआ। एलआईयू सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह और होमगार्ड संदीप सिंह को डीएम ने 5151 रुपए का नगद इनाम देकर सम्मानित किया। पुलिस लाइंस में कांवड़ यात्रा के दौरान आला हजरत का सकुशल बीतने पर अनूर फौजी, संजय शुक्ला, अशोक आहूजा, संजीव शर्मा उर्फ दद्दा, बनवारी लाल, आरेंद्र मौर्य, अश्वनी ओबराय, जनार्दन आचार्य, डॉक्टर राकेश कश्यप, विश्वनाथ उर्फ मनोज भारती, विवेक शर्मा, विमल रेवाड़ी, केवलानंद गौड़, दुर्गेश गुप्ता, मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी, हाजी जावेद खान, नासिर कुरैशी, अजमल नूरी, परवेज नूरी, डॉक्टर मेहंदी हसन, शमीम अहमद, कौसर अली और हाफिज इकराम खान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 15 अगस्त पर मुख्य कार्यक्रम पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन जीआईसी ऑडिटोरियम में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने भाग लिया। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा प्रेस क्लब पर ध्वजारोहण पवन सक्सेना ने किया। पत्रकार भी मौजूद रहे। दरगाह अल हजरत से लेकर प्रमुख मदरसों में भी ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। सज्जादा नशीन, मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा कादरी, एहसन मियाँ की अगुवाई वाले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियात टीटीएस की तरफ से भी दरगाह स्थित दफ्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम, बाजार सराय खाम, मदरसा जामिया तहसीनिया हयातुल उलूम लिल बनात, ठिरिया निजावत खान में भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्र छात्राओं ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया।
बॉलीवुड की एक शाम फौजी भाइयों के नाम में गूंजे तराने। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेवानिवृत्त सैनिक सेवा संघ ने सरहदों पर तैनात वीर सैनिकों के सम्मान में देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। फन सिटी हवेली होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का नाम रखा गया बॉलीवुड की एक शाम फौजी भाइयों के नाम। कार्यक्रम का निर्देशन फौजी राज सक्सेना ने किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मुंबई से पहली बार बरेली पहुंची मशहूर प्लेबैक सिंगर संजीवनी भेलांडे रहीं। उन्होंने अपनी टीम के साथ बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 1971 के भारत पाक युद्ध के हीरो सेवानिवृत्त एयर मार्शल अशोक कुमार गोयल रहे। कार्यक्रम के फाउंडर सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर एसपी तेजपाल, संयोजक सेवानिवृत्त पेटी ऑफिसर अरुण कुमार सिंह, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, फन सिटी के मालिक अनिल अग्रवाल और गेस्ट ऑफ ऑनर पार्थ गौतम सहित कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष रमण पटेल, एसडीओ विजय कन्नौजिया, राकेश भंडारी, रणवीर सिंह, संजीव सक्सेना और अंकुर सक्सेना समेत शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम का खास आकर्षण 10 साल की समायरा खत्री की डांस प्रस्तुति रही। समायरा कलर्स टीवी के एक शो की विजेता रह चुकी हैं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में एक बॉलीवुड की शाम फौजी भाइयों के नाम का रंगारंग जो है प्रोग्राम हो रहा है और इसमें आप देखिए संजीवनी भेलांडे जो बॉलीवुड की सिंगर हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और इस तरीके से ये पूरा जो रंगारंग कार्यक्रम है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यहाँ पर ये रही है कि स्वतंत्रता दिवस की शाम को ये इस कार्यक्रम को पूरा सजाया गया है और सजाने के बाद आप देखिए बड़े बड़े जो यहाँ पर फौज से रिटायर अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका पूरा परिवार के साथ में वो शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना बहुत ही क्रेडिट वर्दी है और मैं सब जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उनको बहुत बहुत नमन है और धन्यवाद करते हैं। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ऐसा होता है, देशभक्ति के साथ जब एंटरटेनमेंट भी मिक्स हो जाता है तो उसका मज़ा कुछ और ही हो जाता है। और राज सक्सेना जी को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम अरेंज किया और ख़ास तौर पे संजीवनी जी को बुलाकर उन्होंने बरेली को एक इतने अच्छे कलाकार से इंट्रोड्यूस कराया। कलाकार तो बहुत आते हैं बट इनका जो टैलेंट मैं देख रही हूँ एकदम जेन्युइन सी आवाज़, इतना हाई नोट्स पे गा रही थी और इतने मस्त होके गा रही थी तो और बहुत ही अच्छे पुराने गाने लेकर आई तो दिल खुश हो गया। नहीं तो आज के ज़माने से वो शोर शराबे वाले गाने होते हैं, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर आई तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि ऐसे मौक़ों पर मैं मौजूद हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके जो हमारे राज भाई हैं उन्होंने ये पहल करी है और ये बहुत ज़बरदस्त पहल है और यहाँ आप पे आके ऐसा पता चलता है जब सभी हमारे पुराने फ़ौजी भाइयों से हम मिलते हैं तो ऐसा पता चलता है कि वाकई अभी जीवन में हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, अभी बहुत योगदान इस देश के लिए देना है। जो उनसे यही सीख मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है और एक ये खुशनुमा माहौल यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा माहौल है, सभी लोग को प्रेरणा मिल रही है और सभी लोगों को बड़े आर्मी ऑफिसर्स उनसे आशीर्वाद मिल रहा है। बस यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। देखिए, फौजियों का कार्यक्रम है और 15 अगस्त के दिन हो रहा है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। जो लोगों के अंदर आज जोश है 15 अगस्त को लेके, उसमें एक कार्यक्रम हो जाना एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ जितने लोग आए हैं वो देशभक्ति से भरे हुए हैं और जो कार्यक्रम चल रहा है शानदार चल रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों, हम लोग देश की सरहदों पर रहे हैं और आज देश के सभी लोग हम लोगों के साथ हैं और हमेशा से रहेंगे, जिसमें इन जैसे भाई जो हमारे हैं, बड़े भाई हैं, अंकुर सक्सेना जी अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमारे लिए सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और हमेशा के लिए कहा है कि फौजी भाइयों के लिए कभी भी प्रोग्राम होगा तो हम सबसे आगे हैं। एक हमारे बड़े भाई और भी हैं, संजीव सक्सेना जी, वो भी आए हुए हैं अंदर और उन्होंने भी हमें बहुत करेज किया है। जश्न आज़ादी और गांधी उद्यान पर भीषण जाम। शाम में अचानक गांधी उद्यान में घूमने आने वालों की भीड़ बढ़ गई, इतने कि बाहर तक सड़क जाम हो गई। वाहनों की चौकी चौराहा, बियाबानी कोठी, विकास भवन रोड पर लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने मशक्कत के बाद जैसे तैसे जाम खुलवाया। दरअसल जश्न आज़ादी के मौके पर लोग गांधी उद्यान घूमने के लिए परिवार के साथ पहुंचे थे। वैसे तो दिन भर भीड़ रही, लेकिन शाम के वक्त मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। चौकी चौराहा तक ट्रैफिक रेंगने लगा।
परचम के जुलूस में तिरंगे के साथ शामिल हुए सकलैनी। हजरत शाह मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के 59वें उर्स शराफती का आगाज़ 1 रबीउल अव्वल 15 अगस्त को पारंपरिक जुलूस परचम कुशाई के साथ हुआ। उर्स के आगाज़ के मौके पर खानखा में सज्जादा नशीन शाह गाजी मियां की सरपरस्ती में रूहानी महफिल आयोजित हुई। उलमाए किराम ने हजरत शाह मौलाना शराफत अली मियां की पाकीज़ा ज़िंदगी, खानखाई खिदमत और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। इससे पहले ज़ुहर की नमाज के बाद सज्जादा नशीन ने जुलूस परचम को रवाना किया। जुलूस की क़यादत सादक़ैन मियां और हाफिज़ गुलाम गौस ने की। जुलूस ब्रह्मपुरा, शाहबाद चौकी, कोहाड़ा पीर, पेट्रोल पंप, नैनीताल रोड, कुतुबखाना और गली मनीहारान से होता हुआ वापस खानखा पहुँचा, जहाँ सज्जादा नशीन ने परचम नस्ब किया। जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल भी हुआ। ज़ायरीन जुलूस में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि उर्स में रूहानी फिजा के साथ देश प्रेम का जज्बा भी दिखाई दिया। हजरत किबला शाह मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के आज 59वें उर्स पाक की परचम कुशाई की रस्म अदा की गई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त जुलूस परचम कुशाई यहाँ से रवाना हो चुका है दरगाह शरीफ से, और इस वक्त हम लोग कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं। अब ये जुलूस यहाँ से नैनीताल रोड से गुजरता हुआ कुतुबखाना पहुँचेगा, कुतुबखाने से फिर मनिहारान गली से होता हुआ वापस दरगाह शरीफ पहुँचेगा। दरगाह शरीफ पर पहुँचकर खानका शरीफ के साहिब सज्जादा हजरत शाह मोहम्मद गाजी मियां हुजूर इस झंडे को खानका शरीफ पर नस्ब करेंगे। इस जुलूस में आपने देखा कि जगह जगह लोगों ने इस्तकबाल किया है, ज़ोरदार इस्तकबाल हो रहा है इसका। इसके अलावा खाने पीने के लंगर वगैरह की यहाँ सबीलें लगी हुई हैं और बेशुमार तादाद में अक़ीदतमंद ज़ायरीन इसमें शामिल हुए हैं। और आज 1 रबीउल अव्वल शरीफ है 15 अगस्त, और उसके जो मुख्य कार्यक्रम है वो 22 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। 22 अगस्त से शुरू होकर वो 25 अगस्त तक रहेंगे। 25 अगस्त को बरोज़ मंगल 11 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह 11 बजे कुल शरीफ होगा। उर्स शराफती इंशाअल्लाह बहुत उसको एहतशाम धूमधाम से मनाया जाएगा, और इंशाअल्लाह इसमें देश विदेश के ज़ायरीन जो हर साल शिरकत करते हैं इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। आईएमए भवन की टैलेंट लीग में सामने आई छुपी प्रतिभाएं। बरेली टैलेंट लीग 2026 का पहला दिन था। आईएमए भवन में ऐसी प्रतिभाओं ने प्रदर्शन किया, लोग देखकर हैरान रह गए। प्रतिभाओं को ये बड़ा मंच युवा पैक्स और आईएमए बरेली के संयुक्त तत्वावधान में उपलब्ध कराया गया था। इसके होस्ट जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल में हाई स्कूल के छात्र साहिल अग्रवाल थे, जिन्होंने अमेरिका गॉट टैलेंट की तर्ज पर बरेली की प्रतिभाओं को आगे लाने की ये बड़ी पहल की है। उनकी पूरी टीम 15 साल या इससे कम उम्र वाले जेन जी की है। उनकी कोशिश है कि छुपी प्रतिभाओं को देश और दुनिया के सामने पेश किया जा सके। पहले दिन युवा पैक्स का ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य में कामयाब होता दिखा। कार्यक्रम का रविवार को दूसरा दिन है। साहिल अग्रवाल ने बताया कि सुबह 9 बजे से परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद शाम 6 बजे विनर की घोषणा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस कार्यक्रम को द लीडर हिंदी दूसरे दिन भी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाएगा। 16 साल की लड़की के साथ दरिंदगी में गिरफ्तार। थाना बेहड़ी पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ गलत काम और फिर मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को किशोरी की मां ने लिखित तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की की उम्र करीब 16 साल है। मामले में ज्ञानेंद्र गंगवार उर्फ गोविंद गंगवार निवासी जनूनगर दुर्गा ज्वेलर्स बेहड़ी को आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। पुलिस टीम ने क्रेशर मिल की तरफ जाने वाले रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बेहड़ी और मैनपुरी के अलग अलग थानों में पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी समेत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाम कट पर 2 बाइकें भिड़ने से एक की मौत। थाना बेहड़ी के गांव जाम सावन के पास कट पर 2 बाइकों के भिड़ने का खतरनाक हादसा हुआ, जिसमें 55 साल के जहीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुजरी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। वो पेशे से राजमिस्त्री थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उनके घर वालों ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। तौफीक अहमद। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ कांदापुर बरेली। ये कौन थे आपके? ये हमारे खलिया ससुर हैं। क्या हुआ? और इनका 9 तारीख वाले दिन शाम को लगभग 12 से लगभग 1 के बीच में जो जाम सावन के पास में तिराया पड़ता है, वहाँ पे निकलते वक्त सामने से तेज रफ्तार से बाइक आ रही थी। उन्होंने डायरेक्ट सामने से टक्कर मारी है, जिससे कि इनके सर में चोट आई है, पसलियों में चोट आई है और ये मुंडे। तो मेन जो चोट है इनके सर में, जो चोट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी रोहिलखंड हॉस्पिटल में। कहाँ जा रहे थे, कैसे हादसा हुआ? ये अपने काम से, ये राजमिस्त्री मजदूर हैं, ये काम करने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, और दोपहर के लंच के टाइम में घर में आए थे और खाना खा के जा रहे थे वापस।
एआई से फोटो बनाकर शादी को बना रहा दबाव। थाना बारादरी के इलाके से एक चौंकाने वाला मामला एसएसपी तक शिकायत के रूप में पहुंचा। युवती का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले किराएदार ने पहले आते जाते तंग किया, उसके बाद उसने भागकर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। एआई तकनीक से फोटो बना लिए हैं, धमकी दे रहा है कि फोटो वायरल करके बदनाम कर देगा। इसमें मकान मालकिन और उसका पति भी शामिल है। बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बाइक से लैपटॉप गायब। थाना कोतवाली के इलाके में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बाइक से लैपटॉप चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। किला की डोमनी मस्जिद के रहने वाले शादाब अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 12 अगस्त को पटेल चौक पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा गए थे। अपनी मोटरसाइकिल बैंक के बाहर खड़ी कर दी थी। बाइक के बैग में उनका लैपटॉप रखा था। वो बैंक में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे तो बैग में रखा लैपटॉप गायब था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। नर्सिंग छात्र को सांप ने कमरे में घुसकर काटा। महेशपुर में किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले प्रतापगढ़ के छात्र रजनीश को रात में सोते वक्त सांप ने काट लिया। पैर के घुटने में जलन होने पर उनकी आंख खुल गई। चिल्लाने पर साथी जाग गए। हालत बिगड़ने पर रजनीश को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया। रजनीश ने बताया कि रोज की तरह रात में सोने के लिए चले गए थे। सुबह करीब 4 बजे सांप ने उनके बाएं पैर के घुटने में काट लिया। ये देखकर उसके होश उड़ गए। जब तक साथी आए सांप रेंगकर बिस्तर से गायब हो चुका था। रजनीश का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। रजनीश विश्वकर्मा, कहाँ रहते हो? कुंडा प्रतापगढ़। ये बरेली में क्या कर रहे हैं? नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का। महेशपुर और रेलवे फाटक के पास मुकेश जौहरी नर्सिंग कॉलेज बरेली। क्या हुआ था आज? वो थोड़ा स्नैक में काट दिया था, रात में सो रहे थे तो। कब काटा था? रात 4 बजे आज। कहाँ काटा था? पैर में, बाएं पैर में घुटने के पास। हाँ, सांप ने काटा। हिस्ट्री शीटर को डोडा चूर्ण के साथ पकड़ा। देवरानिया थाने की पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को 2.5 किलो से ज्यादा डोडा चूर्ण के साथ वसूपुरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसका नाम अनीस निवासी ग्राम कठर्रा इस्लाम नगर है। उस पर पहले से 8 मुकदमे दर्ज हैं। एक और मुकदमा लिखने के बाद उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से गिरफ्तार। थाना बेहड़ी पुलिस ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में गुरसौली के रहने वाले सागर को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि उसने आपत्तिजनक भड़काऊ वीडियो शेयर किया है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।